मैं अलग से पूछ लेता हूँ, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इंसान की सोच। देखिए, खुद एतमादी का आपकी सोच से बहुत गहरा ताल्लुक है। कॉन्फिडेंस, आपकी सोच जितनी ज्यादा इस बात पर पुख्ता होगी ना कि नो मैटर मेरे पास असबाब है या नहीं, नो मैटर मेरे पास सलाहियतें हैं या नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस। ये एक बहुत ही जबरदस्त सोच होती है इंसान की। वही चीज आपको आगे लेके चलती है, वही चीज आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खौफ का जो फैक्टर है, खुद एतमादी का ऑपोजिट क्या है? खौफ। हमें एक साहब मिले, मेरे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह। वो ये कहने लगे कि वकास भाई, मेरा कितने अरसे तक ये प्रॉब्लम रहा कि मैं मुफ्ती बनने के बावजूद मुझसे नमाज नहीं पढ़ाई, यानी जोहर की नमाज नहीं पढ़ाई जाती थी, जिसमें सिर्फ अल्लाह ऊपर कहना होता है, बाकी तो सिर्री नमाज है वो नहीं पढ़ाई जाती थी। वजह क्या थी? खौफ। इस कदर खौफ हैवी था, कारी था, कि ये छोटे छोटे अमाल मैं नहीं कर पाता, जबकि मुफ्ती हो ना, मजाक बात नहीं। तो आपकी सोच और आपके तसव्वुरात, जो भी आप इमेजिन करते हैं, आपका माइंड जो है ना, वो जो जो आप एक चीज उसको सिग्नल्स दे रहे हैं ना कि ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं, तो वही चीज फिर उस पर आपका यकीन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो या तो आपको रोक देंगे, आप आगे आगे आपको बढ़ने देंगे। ठीक है, तो यकीन बस ये रखें, मुझे कोशिश करनी है, दैट्स इट। सोल्यूशन इसका इसका जो है वो एंड रिजल्ट क्या होगा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़। ठीक है, उसूल बनाए, अपने लिए बनाए, ऐसे उसूल ना बनाए कि आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। सम टाइम मैंने लोगों को देखा है कि अच्छे खासे होते हैं, लेकिन ऐसे उसूल बना लेते हैं जिसके लिए वो अपने लिए भी मुश्किल, जिसकी वजह से वो अपने लिए भी मुश्किल कर लेते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किल कर देते हैं। यानी हमारे हमारे इर्द गिर्द हम, अगर हम ये चाहें कि हर बंदा हमारे मिजाज के हिसाब से हमारे उसूलों पे चले, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं। ठीक है, हाँ, बुनियादी उसूल जो होते हैं उस पर लाने की कोशिश करना चाहिए, बस। लेकिन किसी पर लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपके तसव्वुर में कोई खतरा है तो आप काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये वही वही खौफ वाली बात। ठीक है, तो जब भी हमारे एक सर थे, वो बड़ी अच्छी एक बात कहते थे कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है, और वो भी मुश्किल हम उसको बनाते हैं। ठीक है ना, पहली बात वो बोलते थे कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल भी हम उसको बनाते। ठीक है, तो अगर हम पहले से अज्यूम कर लें कि नहीं, ये काम इजीली हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने उसूल ये बनाया है कि हर वो काम जो कोई और आम इंसान कर सकता है, वो मैं कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली मैं सारे काम नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम कर लूं, लेकिन मेरे अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि अगर एक दूसरा शख्स जो एक आम इंसान है, आम इंसान इन सेंस कि एक नॉर्मल इंसान एक चीज कर पा रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे भी इंसान को काफी मोटिवेशन मिलती है। ये कॉम्प्लेक्स इंसान का होता है ना कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये इंसान की अपनी सलाहियतों को भी खराब कर देता। ठीक है, फिर अपनी अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपनी यानी आपकी एक सर्टन पर्सनालिटी है। ठीक है, जो कि आपके माहौल से और आपकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ आपको सिफात दी हैं, फितरती तौर पे उसकी बुनियाद पर बन चुकी है। उसकी पहचान करना कि मेरे अंदर क्या, मेरी मेरी शख्सियत में क्या अच्छी बात है जिसको मैं यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकता। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन वो यानी एक झिझक है कि शायद मेरे अच्छे नहीं है, तो ये ना सोचें। हाँ, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ लोग निज़ाम के एतबार से बहुत अच्छे होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, कुछ लोग पैशन बहुत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो अल्लाह के सामने रोने वाले होते हैं। अलग अलग सिफात होती है ना, अपनी पहचान हासिल करें, उस चीज़ को आगे लेके चलें। ठीक है, एहसास कमतरी गलत सोच का नतीजा होता है। ठीक है, कि हम टाइम समटाइम हम गलत सोच रहे होते हैं, हम एहसास कमतरी में आते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट बहुत अहम है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ है, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस। ये बॉटम लाइन है कि मैं अगर अल्लाह की रजा के लिए कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी इस्लाह भी अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ ना, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ जरूर देगा। हर फितरे में के मामले में, हर परेशानी के मामले में, हर आजमाइश के वक्त ये कह देना कि या अल्लाह, मैं आजिज हूँ,
मैं कमजोर हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप ही इस मसले का हल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सारे काम बना देंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस एक होता है अपनी जात पर यकीन, ठीक है, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। एक होता है असबाब पर यकीन, असबाब से मुराद है कि मेरे पास ये फैसिलिटीज हैं, इसके जरिए से मैं कर लूँ, ये कर लूंगा। पैसे हैं, पैसे के जरिए ये कर लूंगा। जान पहचान है, उसके जरिए ये कर लूंगा। लेकिन जो मतलूब दर्जा है ना, जो मोमिन से मतलूब है, वो ये कि असबाब पर भी यकीन ना हो, अपनी जात पर भी यकीन ना हो, अल्लाह पर यकीन हो। अल्लाह पर यकीन। असबाब पर यकीन क्या है भाई? कि मेरे पास बहुत ज्यादा साजो सामान है। मुसलमान की शान नहीं, कभी इस साजो सामान पर डिपेंड नहीं करता। खुद पर यकीन होना। एक जंग जिसमें जो गजवा, मैं नाम भूल रहा हूँ गालिबन, ताइफ पता होने के बाद या उससे पहले हुई थी, उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। तो मुसलमानों के दिल में, गलत सेंस में नहीं कहता मैं, सहाबा की बहुत इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में, लेकिन वैसे ही फितरती तौर पे इंसान के दिल में बात आ गई, अच्छा वो इतने हैं, हम तो उससे डबल है, तो आज तो हम जीत जाएंगे। तो ये एक फितरती बात थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खास लोग होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी बातें भी ना, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला जो है ना, उनको फिर वो करते हैं, यानी उस बात से रोकते हैं। वो जंग जो है, साहबा फरमाते हैं ऐसी पलटी खाई है कि हम हैरान हो गए, हम घेरे में आ गए उन चंद लोगों के। लेकिन बहरहाल वो वक्त ही था। फिर जब अल्लाह की तरफ रुजू किया साहबा ने, यकीनन, तो वो जीत गया वो जंग। तो बहरहाल तो ये बहुत जरूरी है कि मैं जब बड़ा काम करने जाऊं तो मेरा अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह सुभान। और ये बात बस ध्यान में रखें, देखिए होता क्या है मेरे पास, जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं, वकास भाई ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो अजीब एक बेचैनी। अच्छा, मैं उनसे कहता हूँ कि ओवर द नाइट आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स गुनाह में मुब्तला है, दो तीन तरह के गुनाह कर रहा है। अब वो ये नहीं कह सकता वो शख्स कि मैं तो लाइक फौरन अपने आप को बदल लूंगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है। आपको आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आप एफर्ट करने शुरू कर देने। कोई बात नहीं, किसी दिन आप उस गुनाह में मुब्तला हो गए, नहीं कर सके, नमाजें रह गई, जिक्र अस्कार नहीं हुआ, कोई और किसी का हक मारा गया, कोई गलत काम कर दी, झूठ बोल दिया, गुस्सा कर लिया, व्हाट्सएप, नेक्स्ट डे उसको टारगेट करें, इससे मैंने बचना है, इससे मैंने बचना है, इससे मैंने बचना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो फिर वो जो कमजोरियां इंसान को समटाइम इस चीज का एहसास दिलाती हैं कि मैं तो इतना गुनाहगार हूं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ देंगे या नहीं देंगे। तो ये सोच नहीं आना चाहिए, ये सोच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपसे गलती हुई, फौरन आप रात में या उसी टाइम पर फौरन तौबा करें कि मुझसे गलती हो गई या अल्लाह, फिर गलती हो गई, सेवरल टाइम्स, दिन में 4 दफा गलतियां हो रही है, फिर तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें, और इस यकीन के साथ तौबा करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ भी कर देंगे और मेरा साथ भी देंगे। ये मतलूब है। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक होता है इंसान ये सोच लेता है कि अल्लाह ताला माफ करने वाले हो, गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह, ये जो है ना, ये थोड़ी सी, यानी ये एक बेगैरती में आ जाती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर किसी के वालिद मोहतरम कह दें, एक आध दफा कहते हैं कि चलो यार ये बच्चा मेरा ये गलत करता है, ठीक है मैंने माफ कर दिया। अब वो बंदा ही सोचे, बच्चा ही सोचे कि मेरे वालिद तो ने तो मुझे माफ कर दिया, हर दफा माफ कर देंगे, मैं गुनाह करता रहता। ये गलत बात। अगर आप वाकईतन उस चीज पर नादिम है और आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो उस पर फिर उसको छोड़ने का अज़म भी तो करें ना। या उसके साथ जो है मुसलसल आप लाइफ गुजार रहे हैं और गुनाह करे जा रहे हैं, तो ये एक तरह की, यानी गैरत के खिलाफ बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। आ, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ख्यालात के मुतालिक ना, इसको लिमिटेशन ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। कि हम जो है ना अपने आप को बहुत वो कर लेते हैं, महदूद कर लेते हैं सलाहियतों के एतबार से। बार बार ये वर्ड आपके जहन में आना, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही खतरनाक जुमला है, बहुत ही खतरनाक, यानी सोच है कि इंसान जो है वो अच्छा खासा काम आराम से कर सकता है, नहीं कर पाता। अच्छा, ये जो बात है ना, मैं नहीं कर सकता, ये समटाइम, देखिए मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, इंसान घबराता किसके सामने है? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, यानी क्लियर होगी इंशाल्लाह। इंसान घबराता किसके साथ है? जब वो ये सोचता है कि मैं किसी भी टॉपिक पर या किसी भी मामले में कुछ बात करने जा रहा हूं और मेरे सामने मुझसे बेहतर लोग बैठे हैं, तो बंदा घबरा जाता है।
ओहो ये तो मेरी गलतियां पकड़ लेंगे, ये तो बहुत सीनियर है, मैं इनके सामने कैसे बात करूँ, ठीक। और जब मिसाल है, अगर कोई किसी ने एंटर किया हुआ है और वो क्लास 4 5 के बच्चों के सामने कोई बात कर रहा है या कोई मैथ्स का सवाल कर रहा है, तो वो इजीली कर लेगा ना, कॉन्फिडेंटली कर लेगा कि नहीं ये तो इन बच्चों को तो मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। लेकिन वही इंटर पास लड़का जो है वो किसी एमएससी मैथ्स के सामने कोई सवाल करे, सॉल्व करे, तो वो घबराएगा कि ये तो मुझसे बहुत आला चीज है, पता नहीं ये मेरी मिस्टेक्स ना पकड़। तो ये एक वजह ये होती है कि आप अगर कभी, अब मैं आपको रिसेंटली बताऊं, जनवरी या दिसंबर में मैं शायद गया था उर्दू यूनिवर्सिटी सॉरी, मैं इनवाइटेड था इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए। और जो स्टूडेंट्स थे वो सारे साइकोलॉजी के थे अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस इसका टॉपिक होता है साइकोलॉजी में ना। तो और वो सारी थी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चियां थी, 70 के करीब स्टूडेंट्स। बाद में मुझे पता चला, अच्छा मैं कभी भी सेशन पढ़ाने जाता हूँ यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी, तो मैं पहले से पूछता हूँ कि मेरे ऑडियंस है कौन, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो जो हेड है वहाँ की साइकोलॉजी की, वो भी वहाँ तशरीफ फरमा होंगी, और एक दो प्रोफेसर्स भी हैं। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि ओहो ये तो मुझसे इस टॉपिक के हवाले से काफी आगे हैं। क्योंकि मैं इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ ये बात आई कि मैं इनको साइकोलॉजी पढ़ाने नहीं जा रहा, या इमोशनल इंटेलिजेंस की साइंस पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं इनको दीन से कुछ सिखाने जा रहा हूँ। हमेशा हर टॉपिक में मैं मतलब जब मैं स्कॉलर बना उसके बाद मेरे जहन में यही बात थी कि मैंने हर चीज को इंटीग्रेट करना है। कोई भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा अपने साथियों को, तो मैं उसको दीन से जरूर जोड़ूंगा। इस एक बात ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है, वो ऑडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है। 5 मिनट का ऑडियो आया था, फीडबैक आया था, वहाँ पे प्रोफेसर थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ करी मेरी, कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और इंटरेक्टिव था। इंटरेक्टिव मुझे बहुत पसंद है, मैं बयान करना पसंद नहीं करता कभी भी। इवन मस्जिद में भी मुझे मौका मिला, खत्म नबूवत के टॉपिक की तरह सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ, हंसी मजाक उसमें भी करता हूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि सामने वाला जब कुछ आपसे सवालात करे, कुछ ऐसा उसमें आपके सेशन में कुछ हंसी मजाक हो, तो लोग जो है शौक से सुनते हैं या उसको लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, वो ये तो हमारा बहुत बड़ा नहीं है। और कई चीजों में हमने लोग क्या कहेंगे इसकी बुनियाद पे हमने बहुत कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, हम उसको मानते हैं गलत है, लेकिन फिर भी कहते हैं वो लोग क्या कहेंगे, चलो कर लेते हैं। बहुत गलत बात है। अगर मैं नहीं कर सका फिर क्या होगा। ये मैंने आपको बताया भी था, एक आलिम मेरे साथ बैठे हुए हैं कोर्स में, वो मुझसे कह रहे हैं वकास भाई आपसे सवाल करना है, आप कैसे सवाल कर लेते हैं टीचर से, मुझसे तो होता ही नहीं है। तो देखिए ना, अब एन मुमकिन है कि आपके अंदर आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव है और आपको एक टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप बड़े अच्छे कीमती सवालात कर सकते हैं जिसका सबको बेनिफिट हो। लेकिन एक मनफी सोच कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मेरा मजाक बन गया, तो क्या होगा, ठीक है। या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सवाल था जिसका सेंस नहीं बनता, या व्हाट्सोएवर, ये खौफ आपको जो है ना बहुत नफे बख्श काम करने से रोक देता है। और फिर ये खौफ कि अगर मैं अच्छे से नहीं कर सका कोई काम को, तो ये एक खौफ होता है, ठीक है। वो जब तक करेंगे नहीं तो अच्छा उसमें बेहतरी कैसे आएगी, बेहतरी कैसे आएगी। यानी अभी मैं इतनी दफा कोर्सेज पढ़ाने के बाद भी मेरी सोच ये होती है कि मैं अपने आप को जज करूं कि मेरा कोर्स कैसा था, ठीक है। चाहे वो तरबियत औलाद के मौजू पे हो या ये पीढ़ी के हवाले से हो, जज लोगों का फीडबैक लेना, और लोगों का फीडबैक ये सोच के लेना कि शायद इसमें कोई ऐसी बात मेरे सामने आए जिससे मेरी अपनी इस्लाह हो, तो ये सोचना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला मेरे लफ्जों में असर, मेरे लफ्जों के चुनाव से नहीं, वो असर है अल्लाह ताला की तौफीक से। अगर मैं बोल रहा हूँ यही जुमले, अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया किसी शख्स को, वो भी बोल रहा होगा लेकिन असर नहीं होगा। और अगर मेरे लफ्जों में भी असर नहीं है, तो वो मेरी अपनी, यानी कोई कोताही की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कबूल नहीं किया। और अगर असर है तो अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो काम करना है, ये ना सोचे कि नहीं कर सकते फिर क्या होगा, ठीक है। आराम से जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, ये खौफ होता है, ठीक है। ये कमजोरी पैदा करता है। ये अ, नौजवान नस्ल का हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मसला है कि वो पहला सवाल ये करते हैं कि उनको डिग्री मिलती है कि वे पैसे कैसे कमाऊंगे आज।
मतलब अपनी फील्ड में कुछ बड़ा करने को वो सोच ही नहीं पाते। पहली सोच ही होती है शादी करनी है, वालिदैन को सपोर्ट करना है। आप करें, इससे मना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को लिमिटेड देखिए। ये कोर्स जो मैं करवाता हूँ ना, ये बिल्कुल एडिशनल है, यानी मेरा जज्बा है, शौक है तो मैं करवाता हूँ। अदरवाइज मेरी 3 3 जॉब्स चल रही हैं, मेरे पास तो गुड इनफ है, इससे ज्यादा और मैं क्या पैसे के लिए करूँ। लेकिन ये पैसे के लिए नहीं है, ये एक अपनी सेटिस्फैक्शन और अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। पहली पहली मेरी नीयत इस कोर्स से ये होती है कि मेरी बेहतरी, जब मैं स्लीप मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो मुझे एहसास होगा मैं दूसरों को तरकीब दे रहा हूँ, मैं अपनी तो नींद अच्छी रखूं। जब मैं टाइम मैनेजमेंट दूसरों को पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मुझे एहसास होगा मैं अपने तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखूं। मैं एनएलपी की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अनकरीब। तो उसका उसका सबसे पहला तो मैं ये देखूंगा ना कि उसका मेरी अपनी जात को क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल एक थोड़ा सा आपको आरामदेह जिंदगी थोड़ी छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगेन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करवाएं या ये करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब मुझे मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी। लास्ट वीक हमारे कुलीग्स आए हुए थे मेरे घर पे, हमने बारबेक्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके यानी परसों 2 दिन पहले मैंने अपनी बच्चियों के साथ बारबेक्यू किया। थोड़ा सा ही किया बिकॉज मेरी कुछ डेडलाइंस भी चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी, मैंने थोड़ा बहुत इंजॉय करके फिर मैं आ गया था। और तो ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, बड़ों से मिलने जाना, घर वालों के बड़ों, यानी घर वालों से मुराद ये कि खाला हैं, चचा हैं, जो भी हैं उनसे मिलना मिलना, ये चीजें नहीं। आरामदेह जिंदगी से मुराद ये कि जो हम अपने एंटरटेनमेंट के नाम नाम पे जो हम टाइम वेस्ट करते हैं उसको छोड़ कर और थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट करके ना हमें आगे बढ़ना होता है। अल्लाह ताला बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी बात लिखी ना मैंने, किसी को परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं, ये मेरी जाती राय है। मैंने अपने सोसाइटी में इस्लाही फोरम के नाम से काम शुरू किया। मैंने वहां पर मस्जिद में पहली मीटिंग करी, सबको समझाया कि नौजवान तक तबके के लिए हमने कुछ करना है। सेकंड मीटिंग हुई, किसी के घर पे हुई, हमने प्लान ये किया, ठीक है, मुझे उन्होंने सदर बना दिया कि चले भाई आप ही कर रहे हैं तो आप ही आगे बढ़ के इसको लीड करें। फिर मैंने एक सेशन रखा, कोई साथ देने को तैयार नहीं है कोई बंदा। तो ये फीलिंग आती है कि जब किसी को परवाह नहीं है यूथ की तो मुझे क्यों पड़ी है फिक्र। मैं भी अपनी जिंदगी में मस्त रहूं, मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। चाहे कराची के हालात खराब है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई कुछ नहीं करा, मैं क्यों करूं। ये फीलिंग भी आती है, ठीक है। लेकिन हमें तो अगेन हमें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। मैं डिसीजन मेकिंग वाला जो है स्लाइड्स वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कुछ राय लें, ठीक है। अच्छा, चलें इसको क्विकली एंड करते हैं। डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत करीब करीब चीज है, ठीक है। तो अच्छा, होता क्या है डिसीजन मेकिंग में, ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये साइंटिफिकली डिसीजन मेकिंग है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरा दीनी लिहाज से हमें क्या करना चाहिए। एक डिसीजन मेकिंग इंसान आसान चीजों में तो कोई बात मुश्किल नहीं होती ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाना है, आया मुझे पराठा खाना है, हलवा पूरी खानी है, व्हाट्स 3 4 ऑप्शन है। अब इसमें कोई इतनी कोई सोचता नहीं है, कॉम्प्लेक्स टास्क तो नहीं है ना, ये तो आसान सा ही काम है। आपने सोचा और उस पर डिसाइड कर लिया कि हमने ये खाना है, ठीक है, ये तो आसान सा है। लेकिन जब हम कोई बड़े काम के लिए निकलते हैं ना तो हमें बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, उस वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना होता है, आपने ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक ऑप्शन को, जो डिफरेंट ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को आप चूज करते हैं, ठीक है। और उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले आप सारे ऑप्शंस देखते हैं,
ठीक है, और उस ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि हमें किस ऑप्शन से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो जाएगा या हमारा पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए पहली बुनियादी बात तो ये होती है कि आपने मालूमात जमा करनी होती है। मालूमात जमा करने के बाद फिर हम उसको एक उस पे हाइपोथेसिस कह लें या उसकी कुछ एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे मैंने एक छोटा सा इदारा स्टार्ट लेना है, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द लोकेशन। आया मैं अपनी सोसाइटी में लूँ, किसी कॉलोनी में रहूँ लूँ, कोई दोस्त है वहां लूँ, या मेरा इदारा जहाँ पे जिस सोसाइटी वहां लूँ, ठीक है, तीन चार ऑप्शन मैंने डेटा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। फिर वहां पे डेटा कलेक्शन के बाद मैंने देखा वहां पे रेंट्स क्या है, वहां पे क्या फैसिलिटीज हैं, वहां पे टीचर्स हैं नहीं, कितने स्कूल्स हैं, क्या है, ये सारी मालूमात लेने के बाद फिर मैंने एक डिसीजन लेना होता है। जब मैं एनालिसिस करा की मैंने, तो मुझे ये लगा सारी एनालिसिस के बाद कि मेरे पास इन सारे ऑप्शन में जो फिजिबल है या वायबल है, जो मैं डिसीजन ले सकता हूँ, वो ये फला है। तो इस तरह मैंने वो डिसीजन लेना होता है। ठीक है, बात क्लियर है डिसीजन के हवाले से। अच्छा, कुछ चीजें जो गलत डिसीजन का सबब बनती हैं, थिंकिंग आपकी सही नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से किसी को चूज करके बैठे हुए। जब आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो यू शुड बी न्यूट्रल, कि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। ठीक है, जल्दी से कंक्लूजन पे उतर आते हैं, जिसकी वजह से भी गलत डिसीजन होते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं नहीं ऐसा होगा इस तरह होगा। अजम्पशंस हमारी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए किसी भी डिसीजन को लेते हुए जो कि यानी प्रैक्टिकल बेस्ड हो। वो अजम्पशंस ऐसी हो जो कि हमें पता हो कि हाँ ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये अज्यूम करूँ कि मैं फला इलाके में मैंने इदारा खोलना है और वहां पर जो है मुझे बहुत अच्छा वो पे ऑफ मिल जाएगा, फीस मिल जाएगी, या मिसाल है, तो और वहां पे प्रैक्टिकली इतनी फीस नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये गलत अजम्पशंस है, और जहाँ गलत अजम्पशंस होती हैं वहाँ गलत डिसीजन होते हैं। ठीक है, अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि वहां पे अगर मैं शुरू करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो अजम्पशंस भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज पर बेस करती हैं, अदरवाइज वो बेकार होती हैं। बिल्कुल ही हवाई जिसको कहते हैं वो ना हो। तो इसको जो है वो करना, अजम्पशंस को सही तौर पर लेना प्रैक्टिकल वैल्यूज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, डिसीजन ऐसे टाइम पे नहीं लेने चाहिए जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो। अब खुशी के टाइम पे भी लेना कोई अच्छी बात नहीं होती, समटाइम हम गलत डिसीजन ले जाते हैं। गुस्से के वक्त या उदास या ऐसी परेशानी में तो बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ठीक है, जब आप जहनी तौर पर पुरसुकून हैं फिर आप डिसीजंस लें कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है। इसमें इस्लामिक पहलू इसका ये है कि, बल्कि इस स्लाइड से इसको जोड़ देते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ उसमें मुझे लाइक मुझे रूहानी तौर पर इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं, या इससे मुझे कोई सुकून मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसपे कोई नेकी का पहलू था, तो डेफिनेटली मुझे रूहानी तौर पर वो डिसीजन अच्छा लगेगा। क्या ठीक है, थोड़ा मैंने उस इदारे से या जो भी मैंने काम किया उससे लोगों की मदद हो गई, कोई नेकी का काम हो गया, तो एक पहलू ये है कि उससे आया मुझे कोई रूहानी कुव्वत हासिल होगी या नहीं। दूसरा पहलू कि मुझे पर्सनली इससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तीसरा पहलू, मेरी फैमिली को उससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं। फाइनेंशियल उसका कोई बेनिफिट मुझे मुझे है या नहीं। कैरियर के एतबार से कोई डिसीजन मेकिंग है उसमें कोई फायदा है या नहीं। या सोशल, यानी आपकी सोसाइटी और आपके जो जान पहचान के लोग हैं उसमें उनके लिहाज से कोई बेनिफिट है या नहीं। ये सारे वो पॉइंट्स है जो हमें सोचना चाहिए कोई भी डिसीजन लेते हुए। और इसके ऑपोजिट भी सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐसा डिसीजन लूं जिससे पर्सनली मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, या मेरी फैमिली या मेरा फाइनेंशियली मैं परेशान हो जाऊं। ये अब जैसे मिसाल के तौर पे समटाइम आपको डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप कुछ फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि नहीं, मैं डिस्टर्ब तो हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इंशाल्लाह मैं मैनेज कर दूंगा, और अलबत्ता उसका बेनिफिट बहुत बड़ा है, तो फिर आप वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ जाए, तो फिर तो वो जो आपका डिसीजन है ना, वो आपको आपके विजन से दूर कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग फिर अच्छे खासे बड़े काम को छोड़ के वापस अपनी रूटीन की लाइफ पे आ जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टोटल कोर्स कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हमारे पास कम टाइम है, 9 मिनट के करीब है। तो अब मैं ये आप सबसे ही चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कम है वैसे तो, कि कोई फीडबैक देना चाहे इस कोर्स के हवाले से तो ज़रूर दीजिए। और चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मसला नहीं है, मुझे इससे कोई वो नहीं है। आप दोनों जाविये से बात कर सकते हैं। जी प्लीज़।
हाँ, अपने ये भी बता सकते हैं कि अभी तक आपकी जो लर्निंग हुई है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब कुछ ना कुछ जरूर बात करें, ताकि देखिए, मेरी सेटिस्फेक्शन तो ये कोर्स सिर्फ खत्म करवा देना नहीं है ना। मुझे तो सुकून तब मिलेगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एफर्ट का फायदा है। जी प्लीज। मुबशिर साहब, आप कुछ कहना चाहें? कोई और साथी कुछ कहना चाहे? असद साहब? वालेकुम। जी जी, मुबशिर साहब। जी सर, आवाज आ रही। जी जी, आ रही है, आ रही है। सर आवाज आ रही। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल हो गया और काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हुआ, नॉलेज में भी इजाफा हुआ और काफ़ी यानी कि नई चीज़ें सीखने को भी मिली और काफ़ी सोचने को भी मिला कि हम जो लाइफ गुजार रहे हैं वो किस तरीके से गुजार रहे हैं और हमें गुजारनी किस तरीके से चाहिए। तो कुछ चीज़ों पर अमल मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और असल चीज़ ये है कि इल्म में इजाफा तो हुआ है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अमल में आ जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें अमल में हैं, कुछ नहीं है, तो उसके लिए कोशिश जारी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरा इस पे अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। और बाकी कोर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने कराया और एक पॉजिटिव फीडबैक है आपके जी। जज़ाकल्लाह। बारक अल्लाह हज़रत। अल्लाह आपको कामयाब करे। और असल बात, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इल्म का तभी फायदा होगा जब अमल में आ जाए चीजें। और मेरी ख्वाहिश ये है, दुआ भी यही है कि आप सब लोग जो है अमल में ले आए जी। कोई और साथी कुछ कहना चाहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर सबसे पहले तो दुआ गो है आपके लिए कि आपकी इस मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कोर्स बखैरियत इख्तिताम पजीर हुआ। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि पहले तो नई चीज़ें से डरते थे, जो भी कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में या लर्निंग के बेस पे हो या कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल काम हो, तो एक ऐसा खौफ होता था लोगों का कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हालांकि वो लोग अपने मिशन में मसरूफ होते हैं और हम अपने मिशन में, तो लोग परवाह नहीं करते। तो मेन चीज़ ये है सर कि मैंने पहले भी ये फीडबैक शेयर की थी कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो चुके हैं। मतलब जो भी हमारे डेली लाइफ के काम थे वो सब अपने टाइम पे हो रहे हैं, फैमिली के लिए एटसेट्रा, खेल वगैरह, बाहर शॉपिंग वगैरह। और जब ऐसे माहौल होना कि अब सच समझ लो डायरेक्ट आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि यार ये फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे बैठकर। ऐसा माहौल होना कि कभी खबर आप समझ ले कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ से लर्निंग नहीं हो रही। तो ऐसे गुस्से में जब इंसान आ जाता है तो बस खामोशी से हो जाती है और अपने खुद पे फोकस करता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो, इस पे जगह कुछ और कर देते हैं। तो मेन चीज़ ये है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऐसे टाइम पे सेट हो रहे हैं। और एक मैंने एक शेड्यूल तैयार किया था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया। कुछ 80% हो चुका है, 20% बाकी है। उसमें मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट और ये चीज़ें शेड्यूल जो है काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आप जी। करें। देखिए, असल तो यही था, प्रैक्टिकल मिशन स्टेटमेंट बनवाना असल था। वो आप लोग मुझसे शेयर करें। मैं सम टाइम टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, मेरा रिस्पॉन्स टाइम 24 आवर्स तक चला गया है।
बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 2-3 इदारों के सीईओ हूँ, तो उस वजह से। लेकिन मैं बहरहाल मैं उसको अनरेड रखता हूँ और कहीं ना कहीं उनको फिर उसका जवाब दे देता हूँ। जी, और कोई आप में से कोई, टाइम कम है तो मैं चाहूँगा सब कुछ ना कुछ बात ज़रूर कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से मीटिंग भी एंड होने वाली है। जज़ाकल्लाह आप सबके अल्फाज का, और हकीकत भी यही है कि कहने को मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी दुआओं का भी मोहताज हूँ और खुद सीखने का भी मोहताज हूँ कि मैं भी ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करूँ। और आप सभी मेरे लिए दुआ करें कि हम सब मिल के जो है इस उम्मत को जो है वो ऐसे लीडर्स हम तैयार कर दें, हम अपनी ज़ात से भी तैयार हो और हमारे साथ ऐसे लीडर्स तैयार हो जाएं जो इस उम्मत को वापस उस मकाम तक ले जाएं जो जो इसका एक यानी एक एक वक्त था सहाबा के दौर का, उस मकाम पर हमारा ईमान बन जाए और हम जो है सही मायनों में इस दीन की कदर करने वाले बन जाए, सही मायनों में इस दीन का हक अदा करने वाले बन जाए। मैं ग्रुप में अभी मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, पीर के दिन 1 घंटे का सेशन होगा, वो तवील नहीं होगा, खत्म नबूवत पे 1 से 1.5 घंटे का। तो वो मैं भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग जरूर शामिल होइएगा। खत्म नबूवत से मुझे दिली मोहब्बत भी है और ये बहुत अहम मौजू है, इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पर्सनली लोगों ने कहा है आप ही में से कि इसको जरूर वो करें, तो इंशाल्लाह मैं अभी ग्रुप में मैसेज करके मंडे के दिन इंशाल्लाह हम रखेंगे, आ, वही मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, कोई मुझसे गलती कोताही हुई हो तो उसको माफ़ फरमाइएगा, दरगुजर फरमाइएगा। जो हक आपका बनता था शायद मैं नहीं अदा कर सका, लेकिन फिर भी कोशिश की है और इखलास के साथ किए, बस मैं ये कह सकता हूँ। तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिए। मेरे लिए मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खूब खूब कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।